मेरा नाम काजल है। मैं सांवले रंग की साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पिता का खुद का व्यापार था और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर मेरी जिद और योग्यता के कारण मुझे कॉलेज भेजा था। अब जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण मेरा साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्धि पर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। राम प्रकाश मेरे पिता के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। राम प्रकाश कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रोब दाब था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। अजय सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर बीटेक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह मेरे पिता की नज़रों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुंदरसन दामाद पाकर मेरे पिता फूले नहीं समा रहे थे। अजय को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे, पर सुहाग रात को मुझको देखते ही उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह चाह कर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक और मुंह फेर कर नाराज सा सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वरवधू में सामंजस्य स्थापित नहीं करा पाया था। मैं धड़कते दिल से पति की खामोशी को टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई थी कि अजय की नाराजगी का कारण पूछूं, माफ़ी भी मांगूं, पर अजय को आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी में कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रखकर मैं तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक नींद न आ गई थी। इसी तरह दिन बीतते गए और मुझको पति का प्यार न मिला। एक दिन अजय के जाते ही मैं कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गाड़ा कर थकी सी लेट गई। अजय के व्यवहार से मन का हर कोना गड़वाहट से भर गया था। जितनी बार मैंने अजय से जुड़ने का प्रयत्न किया था उतनी बार अजय ने मुझे बेदर्दी से झटक डाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी के 2 सालों में किस तरह अजय छोटी छोटी बातों से भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 और औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना मेरे बाहुपाश को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह मेरे प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्यों गलती की है मैंने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके निर्णय को आंख मूंद कर सर्वोपरि मान लिया। यदि मैं प्रसन्न नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वह मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन में उत्तेजित कर रहे थे, पर अजय से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। एक दिन मैंने अपने भाई बहन के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपनत्व से सुबह अजय से बोली, आज रविवार है, मैंने रीना और अनुज को बुलाया है, सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। अजय, आज ही क्यों, फिर कभी सही, वे मन से अजय बोला। पर आज आपको क्या काम है? मेरे लिए ना सही, उनके लिए ही सही। अगर आप नहीं चलोगे तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे पिकनिक पर चलने का कार्यक्रम भी तय कर रखा है। मैंने पूछे मन से आग्रह किया, जब तुम्हारे सारे कार्यक्रम तय ही थे तो फिर मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा, कहकर अजय ने मुंह फेर लिया। मुझे बेहद
ठेस पहुंची। पहली बार मैंने स्वेच्छा से कोई कार्यक्रम बनाया था और अजय ने बात को इस कदर उल्टा लिया है। ना तो वह कोई कार्यक्रम बनाती है और ना ही यह स्थिति आती। मैंने उसी समय अनुज को फ़ोन करके कह दिया, तेरे जीजाजी को कोई ज़रूरी काम है, इसलिए फिर भी कभी चलेंगे। मन बहुत ख़राब हो गया था, फिर किसी भी काम में जी नहीं लगा। बार बार अपनी स्थिति को याद करके मैं आंखें भरती रही। क्यों मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि आपने किसी शौक में अजय को भी शामिल करने की सोच सकूं। आज मैं अजय से अवश्य कहूँगी कि क्यों वह मुझे इस कदर घृणा करते हैं और मेरे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करते हैं। शाम उतरने लगी थी, लंबी परछाइयाँ दरवाज़ों में से रेंगने लगी तो मैं धीमे कदमों से रसोई में आकर खाना बनाने में जुट गई। हाथों के साथ साथ विचार भी तेज गति से दौड़ने लगे। रोज़ यही बंधी बधाई ज़िंदगी, जिसमें जीवन की जरा भी हसरत नहीं थी, बस भावहीनता। मशीनी मानव की तरह ऐसे एक के बाद एक काम निपटाते रहो। कितनी महत्वहीन और नसीर है यह ज़िंदगी। सास ससुर खाना खा चुके थे, अजय कभी तक नहीं आया था। मैं बचा खाना ढक कर मन बहलाने के लिए टीवी के आगे बैठ गई। तभी अजय आया और जूते खोलकर सोफे पर लेट गया। बड़ी देर तक चल, हाथ मुँह धोकर खाना खा ले, बहू इंतज़ार कर रही है तेरा, माँ ने कहा। बचपन का एक दोस्त मिल गया था, इसलिए कुछ देर हो गई। वह खाना खाने का बहुत आग्रह करने लगा, इसलिए उसके घर खाना खा लिया था। अजय ने लापरवाही से कहा। मैं अनमानी सी उठी और थोड़ा बहुत खाकर बाकी नौकर को देकर अपने कमरे में आ गई। अजय जैसे आदमी को कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। यदि मन की भड़ास निकल ही देगी तो भी क्या है, दर्रे पलटी जा सकती है। कहीं अजय मुझसे और ज़्यादा दूर ना हो जाए। नहीं, मैं कभी भी अपनी कमजोरी जरिए नहीं करूँगी। आखिर कभी ना कभी तो मेरे अच्छे बर्ताव से अजय पिघलेंगे ही। मन को सांत्वना देती है। मैं सोने का प्रण करने लगी। सुबह का सुखद वातावरण। सुबह बिस्तर से उठकर बेहतरीन कपड़ों को ठीक करती है। सोचने लगी, कितनी खुशी होती है वो लड़कियां जो देर सुबह तक आलसी सी पति को बाहों में पड़ी रहती हैं। मैं कमरे के कपाट होले से भिड़ा कर रसोई में आ गई। मैंने घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से ओढ़ लिया था। मुझे इसमें संतोष महसूस होता था। मैं सास ससुर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए थोड़े से समय में ही मैंने दोनों का दिल जीत लिया था। सुबह के 8 बज गए थे। अजय अभी सो रहा था। मैंने उनसे पास जाकर बोला, सुनिए जी, अब उठ जाइए, 8 बज रहे हैं। मैंने हौले से अजय की बाहों पर हाथ रखकर कहा। चाह कर भी मैं रजाई में ठंड हाथ डालकर अधिकारपूर्वक छेड़ते हुए नहीं कह सकी कि उठिए, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी। बिना कोई प्रतिकार किए अजय उठ गया तो मैंने स्नान घर में पहनने के कपड़े टांग दिए और शॉपिंग का सामान श्रृंगार मेज पर लगाने लगी। ज़रूरी कामों को निपटा कर अजय दाढ़ी बनाने लगा। मैं वहीं खड़ी रह गई। शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, ज़रा तौलिया देना, तो अजय ने कहा। मैंने चुपचाप अलमारी में से तौलिया निकाल कर अजय को थमा दिया। अजय मुंह पोंछने लगा। अचानक ही मेरी निगाह अजय के चेहरे पर बने हल्के हल्के से सफ़ेद दागों पर अटक गई। मुंह से खुद ब खुद निकल गया, आपके चेहरे पर ये दाग पहले तो नहीं थे। ऐसे ही कई बार सर्दी के कारण हो जाते हैं, बचपन से ही होते हैं, अजय ने लापरवाही से कहा। फिर भी डॉक्टर ने से राय लेने में हर्ज ही क्या है। तुम बेवजह वहम मत किया करो, हमेशा अपने आप मिटते रहे हैं। कहकर अजय स्नान घर में घुस गया तो मैं भी बात को वहीं छोड़कर रसोई घर में आ गई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। पर इस बार अजय के चेहरे के वह दाग ठीक नहीं हुए थे। धीरे धीरे इतने गहरे हो गए थे कि चेहरे का आकर्षण नष्ट होने लगा था। अजय पहले जितना लापरवाह था, अब उतना ही
चिंतित होने लगा। इस स्थिति में बराबर सांत्वना देती और डॉक्टरों की बताई गई तरह तरह की दवाइयाँ यथा समय देती रही। अब अजय मुझसे चिढ़ा नहीं रहता था, अधिकतर किसी सोच में डूबा हुआ रहता था, पर मैं जो भी पूछता शांति से उसका जवाब देता था। मुझको न जाने क्या इस आकस्मिक परिवर्तन से डर लगने लगा था कि एक दिन मैं घर का सारा काम खत्म करके आकर बिस्तर पर लेट गई। तभी अजय ने बत्ती बंद कर के स्नेह से मुझे बाहों में कस लिया और मीठे स्वर में बोला, सच बताओ काजल, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह, स्पर्श और आवाज़ की मीठी सी मेरा रोम रोम आनंद से तरंगित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी। मैं खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, अपने ऐसे कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूँ तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था उसको तुम पर निकाल कर मैं संतोष महसूस करता रहा। सोचता था मेरे पास धोखा हुआ है और बेवजह ही इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा, पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार लुटाती रही। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की झलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा। अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है और प्यार से लावल है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभन भी ही देता रहा और तुम सहती रही। कैसे सहन किया तुमने मुझे? मैं अपनी इन भूलों के लिए माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रहा। बस आगे कुछ कहा तो मैं रो पड़ूंगी। अजय के ओंठों पर हथेली रखते हुए बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आप ऐसा विचार कभी न लाना कि मैं आपसे घृणा करती रहूं। मेरे मन में आपका प्यार पाने की तड़प जरूर थी, पर मैंने कभी भी अपने आप को आपके काबिल समझा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया है। काजल, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। ना तो मेरे पास सुंदर दिल है और ना ही वह सुंदर देह सांस दे रही जिस पर मुझे इतना घमंड था। अजय ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हो आप? हम इलाज की हर संभव कोशिश करेंगे, फिर भी ये सफ़ेद दाग नहीं हुए तो भी मुझे कोई गम नहीं। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। प्यार इतना सताई नहीं होता है कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, मैंने कहा। अजय ने भावुक होकर मुझसे इस तरह अपनी बाहों में भर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, पर मैं आज बहुत खुश थी। अगर दोस्तों हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।